नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। ईपीएफओ का अगर आप मेंबर हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जो इस पर ईपीएफ पर मिलने वाली जो ब्याज है वो कम कर सकती है सरकार। अब इसके पीछे क्या कारण है? क्या शेयर मार्केट में गिरावट कारण है, या बॉन्ड यील्ड में गिरावट कारण है, या अधिक लोग क्लेम सेटलमेंट को ऑप्ट कर रहे हैं, वो भी क्या एक बड़ी वजह तो नहीं है? इसके अलावा कितनी गिर सकती है ब्याज दरें, कहां तक जाकर ठहर सकता है ईपीएफओ का ब्याज, उस पर भी आपको जानकारी देंगे। और उसके बाद कल एक अहम बैठक भी होने वाली है ईपीएफओ की, उसमें क्या चर्चा का विषय हो सकता है, इन सारे मामलों को आसान भाषा में विस्तार से समझेंगे हमारे वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर से। प्रवीण सर, ओवर टू यू। नमस्कार, आपका स्वागत है मनी 9 पर। और बताइए सर, हम लोग लगातार ईपीएफओ पर बने हुए थे कि चीज़ों को कितनी अच्छी तरीके से स्ट्रीमलाइन करने की प्रोसेस को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन गुड न्यूज़ के बाद एक बैड न्यूज़ ये आ रहा है सर कि 8.25% से जो ब्याज दर जो मिल रही है उससे नीचे का ब्याज मिल सकता है। लोगों को बड़ी दिक्कत होगी इससे। बिल्कुल, कल देखिए 28 फरवरी को ईपीएफओ की महत्वपूर्ण बैठक है जो कि लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी की अगुवाई में होने वाली है। वहाँ पे जो 2024-25 के लिए पीएफ मेंबर्स हैं, उनका जो ईपीएफओ का जो पीएफ फंड है उस पर कितना ब्याज मिलेगा इसका फैसला हो जाएगा। 2023-24 के लिए ये ब्याज दर 8.25% थी। उससे एक साल पहले यानी 2022-23 में ये 8.15% उससे बढ़ाया गया था सर, पिछले साल बढ़ाया गया था, 8.25 किया गया। बिल्कुल, तब मार्केट भी अच्छे भाग रहे थे। अब चक्कर क्या है कि इस बार अब जब कल बैठक होगी तो उसमें जहां तक माना जा रहा है, इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि ये ब्याज दर कुछ कम हो सकती है। 8% के आसपास तो रहेगी, लेकिन शायद 8.25% न रहे, 8.10% हो सकती है, 8.15% हो सकती है। वो देखने वाली बात होगी। फैक्टर इसके पीछे बड़ा एक ये है कि जो बॉन्ड यील्ड है वो कम हुई है, यानी वहाँ पे जो बॉन्ड्स पे एक बड़ा हिस्सा जो है ईपीएफ के फंड का, ईपीएफओ का जो पास जो कॉर्पस है उसका बड़ा हिस्सा जाता है बॉन्ड्स में यानी डेट में। और एक बहुत छोटा हिस्सा जमा होता है आपका इक्विटी मार्केट में, वो भी ईटीएफ के जरिए। बहुत सख्त नियम है पैसे कहाँ लगा सकता है आपका ईपीएफओ। अब बॉन्ड यील्ड कम हुई है, इसका मतलब रिटर्न कम हुआ है। दूसरा, मार्केट्स भी पिछले 6 महीने से लगभग गिरावट का शिकार हैं, वहां से भी रिटर्न कम हुआ। दोनों को अगर समराइज करेंगे तो माना यह जा रहा है कि शायद अब जो 7.5 करोड़ ईपीएफ मेंबर्स हैं उनके लिए इस साल जो ब्याज मिलने वाला है वो थोड़ा कम हो सकता है। प्रवीण से इसके पहले भी हम लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, रिपोर्ट बनाई हैं, उसमें कहा गया था कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स को भी झटका लग सकता है। क्या उसी के बाद ये एक फॉलो देखा जाए कदम? नहीं, बिल्कुल। देखिए, स्मॉल सेविंग स्कीम्स के कहानी इसलिए थोड़ी अलग है क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा जो ब्याज दरों का साइकिल है अब वो डाउन ट्रेंड में आता हुआ नजर आ रहा है। जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि जो ब्याज दरें हैं आरबीआई इस पूरे साल रेट कट और कर सकता है। अभी 4.25% की है, अप्रैल में फिर हो सकती है 4.25% की कटौती। तो ब्याज दरें जब डाउन साइड जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो आपके डिपॉजिट्स हैं वहां पे भी आपको कम रिटर्न मिलेगा। ये असर बॉन्ड्स पे भी आएगा क्योंकि ओवरऑल ब्याज अगर कम होगा तो वो चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे बैंकों के जमा हो, सारी जगहों पर, चाहे गवर्नमेंट की ट्रेजरी बॉन्ड हो, सब जगह पे ब्याज दरें कम होंगी और लोन पर भी कर्ज कम होंगे। उसका असर यहाँ पीएफ के रिटर्न पर भी दिखाई दे सकता है। एक सवाल मेरे मन में आ रहा था सर कि आप कह रहे थे इस चर्चा के दौरान कि मार्केट भाग रहे थे इसलिए पिछले साल अच्छा आपको ब्याज दर मिल रहा था, और जब अब मार्केट थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस में है, 13% की गिरावट है पीक से हाई, तो इसलिए आप कह रहे हैं कि 8.25 से नीचे भी आएगा। उसका आपने कारण बता दिया कि कुछ जो है ईपीएफओ का जो कुछ पैसा है वो मार्केट में भी लगता है। तीसरा एक अहम कारण माना जा रहा है प्रवीण सर कि अधिक क्लेम सेटलमेंट। ये वाला मामला क्या है सर? इसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे। अधिक लोगों ने क्लेम सेटलमेंट किया, इस वजह से भी कहा जा रहा है कि रेट कम कर दिया जाएगा, तो क्या इसको डिसएडवांटेज करने की रूप में देखा जाए या क्या देखा जाए? नहीं, देखिए, जब से ईपीएफओ में सरकार ने ये प्रयास किए हैं कि इसको कन्वीनियंट बनाया जाए, लोगों के लिए पैसा निकालना आसान बने, उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। अब आ रहा यूपीआई से निकाल सकते हैं, एटीएम से निकाल सकते हैं। फिलहाल क्लेम सेटलमेंट ऑनलाइन करना बहुत आसान हो गया। विद इन 3 डेज आपने क्लेम डाला है, क्लेम की शर्तें आसान हो गई, आपका पैसा आ जाता है। वो नंबर जो है इस साल बढ़कर 5 करोड़ अब तक पहुंच गया है
और 2 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा निकाल चुके हैं लोग। पिछले पूरे साल 2023-24 में ये 1.82 लाख करोड़ रुपए था जो निकाला गया था और 4.5 करोड़ लोगों ने पैसा विड्रॉ किया था। तो इसका मतलब ये है कि लोग पैसा अब जब उनके लिए कन्वीनियंस हो गया है थोड़ा, यहाँ पे वो पैसा निकाल रहे हैं, दूसरे साधनों में लगा रहे हैं, अपनी जरूरतों के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एसेट क्लास में लगा रहे हैं, उनको जहाँ लग रहा होगा कि भाई वहाँ अप्रिशिएशन ज़्यादा मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ से निकाल के वहाँ, बिल्कुल, या जरूरत है जो भी है उसमें, लेकिन वो जब बड़ी पूंजी जब निकल रही है तो वहाँ पे मिलने वाला इंटरेस्ट रेट जो, देखिए 2023-24 का आंकड़ा बताता हूँ, 31 मार्च 2024 तक ईपीएफओ के पास 25 लाख करोड़ रुपए का फंड था। उसमें 22,40,000 करोड़ यानी लगभग 22.5 लाख करोड़ रुपए डेट में लगा था, 2 लाख करोड़ के आसपास लगा था ईटीएफ में, इक्विटी मार्केट में। तो जब इतना बड़ा चंक आपका लगा हुआ है 90% के आसपास डेट में, तो वहां जब अगर रकम निकाली जाती है तो जो डेट से आपको इनकम होने वाली है 8%, 7.5% का यील्ड, वो वहां पे आपका कम हो गया। इसका मतलब ये है कि आपको फिर रिटर्न, जो ओवरऑल रिटर्न मिलने वाला है, वहां भी थोड़ा सा कमी आ सकती है। जी, अब एक और इस कहानी में एक सवाल है सर कि ईपीएफओ का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इस वित्तीय वर्ष ब्याज दर को घटा सकता है, ऐसी चर्चा कर सकते हैं। लोग जो हमारे व्यूवर्स हैं वो समझना चाहेंगे आपके सर कि ईपीएफओ का क्या ट्रस्टी जो होते हैं, ट्रस्टी वाला मामला क्या है, कौन तय करता है सर ट्रस्टी वाला मामला? हम आपसे वो तो सरकार का बेसिकली जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है ईपीएफओ की, वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। उसको वो डिसीजन लेता है हर साल ब्याज का, और बाकी जो महत्वपूर्ण फैसले हैं, पैसा कहाँ जाएगा, पैसा कैसे लगाया जाएगा, इन सब की जो टॉप बॉडी है ईपीएफओ में, वो सीबीटी है। मनसुख मांडवी या जो लेबर मिनिस्ट्री है उसके तहत पूरा ईपीएफओ आता है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी फैसला, कोई भी ट्वीक अगर करना है तो उसके लिए लेबर मिनिस्ट्री को फाइनेंस मिनिस्ट्री से बाकायदे मंजूरी लेनी पड़ती है। पिछले साल से एक प्रस्ताव है ईपीएफओ का कि जो शेयरों में पैसा लगाने की लिमिट है उसको थोड़ा उदार करा जाना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि आप डायरेक्ट शेयरों में पैसा लगा पाएं। अभी तक फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको परमिशन नहीं दी है, क्योंकि उसकी वजह यही है। उसके बाद अगर वैसा अगर होता है सर तो फिर तो ज़्यादा हायर यील्ड्स, मतलब हायर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो फिर मिलने लगेंगे। बिल्कुल, ईपीएफओ का भी यही कोशिश है कि मार्केट्स में अगर कुछ पैसा और लगाने की परमिशन मिलती है तो हो सकता है उनको ज़्यादा रिटर्न मिले, और वो रिटर्न अगर ज़्यादा मिलते हैं तो वो पास ऑन हो सकते हैं ईपीएफ मेंबर्स को। तो ये एक कोशिश है, लेकिन अब फाइनेंस मिनिस्ट्री, सरकार इस पे, क्योंकि करोड़ों इन्वेस्टर्स का पैसा है, और ऐसे में सरकार भी, क्योंकि राजनीतिक तौर पे भी सेंसिटिव मसला है, इसलिए सरकार का कोई भी डिसीजन इस बारे में बहुत सोच समझकर उठाए। चलिए सर, आपने कहा कि ईपीएफओ ने बहुत चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया, अब यूपीआई से, एटीएम से आप कह रहे हैं कि अब उससे पैसा निकल जाएगा, ऑनलाइन माध्यम से 3 दिन में पैसा निकल जाएगा। तो क्या सर इस विषय को भी लेकर और कुछ कल कदम आते हुए दिख सकते हैं क्या, कि और कुछ बेहतरी के लिए? हो सकता है इस मामले में भी कुछ चीज़ें आए कि कब तक इम्प्लीमेंटेशन होगा जो नए एटीएम से पैसे निकालने की या यूपीआई से पैसे निकालने को लेके है, उसमें इंटीग्रेशन है जो आपका इसके साथ जो भीम ऐप है जो एनपीसीआई के साथ है इंटीग्रेशन, उसको लेके क्या रोड मैप है, हो सकता है उसका कुछ ऐलान हो, लेकिन बड़े तौर पे ऐलान होगा वो होगा ब्याज दरों को लेके। वही सबसे बड़ी खबर कल की ईपीएफओ के हवाले से होगी। और एक अंतिम सवाल सर, अगर ब्याज दर में बदलाव होगा तो वो फिर इफेक्टिव कब होगा? 1 अप्रैल 2025 से ना? नहीं, वो तो इस साल के लिए 2024-25 के लिए। इस साल आपको कितना ब्याज मिला वो कल पता चल जाएगा। कल 1 अप्रैल से अगले साल का चालू होगा, उसका डिसीजन अगले साल होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम विषयों को ईपीएफओ से जुड़े हुए जितने भी जो खबरें थी उनको आसान भाषा में समझाया। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। आ गया मनी 9 का फाइनेंशियल फ्रीडम समिट, ऐसा मंच जहां जुड़ेंगे दिग्गज, क्योंकि बाजार के हैं हाल खराब। सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल, जहां होगी बात आपके पैसों की, मिलेगा भरपूर ज्ञान, पैसा लगाने कमाने की तरकीबें। शेयर बाजार से लेकर म्यूचुअल फंड में क्या करें, इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाना क्यों है जरूरी, और अर्थव्यवस्था की कैसी रहेगी चाल। आपके ऐसी सभी उलझनों के मिलेंगे जवाब। तारीख नोट कर लीजिए, 5 मार्च 3 बजे से सिर्फ मनी 9 पर।